आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान जीके के 50 सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो प्रश्न यूपीपी, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी आदि के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से दोस्तों देखिएगा और आवश्यकता पड़े तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न हमेशा रिपीटेड होते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। देखिए, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिसके उपलक्ष्य में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को आप लोग मनाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? देखिए, हमारा जो संविधान है भारत का, वो कई देशों के संविधान को कंबाइंड करके बनाया गया है। तो हमारा देश का संविधान सबसे अधिक ब्रिटेन से प्रभावित है। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है बच्चों स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में मूल रूप से 448 अनुच्छेद हैं। देखिए, जब संविधान बना था तो उसमें शुरुआती दौर में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन समय समय पर संशोधन हुए तो उसमें 448 अनुच्छेद मूल रूप से हैं। छठवां प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? इसका सही उत्तर है, देखिए, पहले मौलिक अधिकार 7 थे। उसमें संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसलिए मौलिक अधिकार 6 हो गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जो हमारे संविधान का भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग 11 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है तथा वह सदन के कामकाज की देखरेख करता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? इसका उत्तर होगा 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों संविधान में 12 अनुसूचियां होती हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि अंतिम गुहार वहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक? तो हमारा जो भारतीय संविधान है दोस्तों वो संघात्मक है। अगला प्रश्न है, आपातकाल से संबंधित भाग कौन सा है? तो आपातकाल से संबंधित जो भाग होता है वो भाग 18 है दोस्तों। कौन सा भाग है? भाग 18 होता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 368 में है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसे संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, यानी वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी उसको माना गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन दोस्तों 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान लागू होने से पहले भारत पर कौन सा अधिनियम लागू था? तो इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये लागू था। संविधान में पंचायत राज किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो पंचायत राज को जब 73वां संशोधन हुआ था तब जोड़ा गया था। 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायत राज को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है, भाषाओं से। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान का उद्देश्य किसमें बताया गया है? तो संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना में बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। अगला प्रश्न है, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला 32वां प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 यानी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना को। अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? जो राष्ट्रभाषा है वही भारत की राजकीय भाषा है। इसका सही उत्तर होगा हिंदी। अगला प्रश्न है, संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार के।
अगला प्रश्न है, संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, शिक्षा टीचिंग वाले जो एग्जाम रहते हैं उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो संविधान में शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन जब हुआ था तब जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61 में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में है? तो संविधान में संघ सूची 7वीं अनुसूची में है। 41वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? तो जब देश में आपातकाल हो तब मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। अगला 42वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 29-30 में। अगला प्रश्न है, संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 15 में। चुनाव आयोग जो चुनाव कराती है उसका उल्लेख किस भाग में है? भाग 15 में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखित है या अलिखित? इसका सही उत्तर होगा लिखित। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो हमारे भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों है? क्योंकि इसमें अधिक अनुच्छेद व अनुसूचियां होने के कारण। इसमें 448 अनुच्छेद है जैसा आपको पहले बताए, और 12 अनुसूचियां हैं जैसा वीडियो के पहले पोर्शन में बताया जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में केंद्र और राज्य के संबंध किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा भाग 11 में। भाग 11 में केंद्र और राज्य का संबंध है। अगला प्रश्न है, संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान में लोक सेवा आयोग जो जिसका सेंटर इलाहाबाद में है, जिसका कार्यालय इलाहाबाद में, और जो कई एग्जामों को आयोजित कराती है जैसे यूपीपीएससी, उसका किस भाग में है? संविधान के भाग 14 में। भाग 14 में संविधान में लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना तैयार किया गया था, और इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस हो जाता है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपने जीके के 50 अत्यंत भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर एग्जाम में आते हैं जैसे यूपीपीएससी, यूपीपी। तो आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।